आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में है मुजफ्फरनगर की वह शख्सियत जो ब्राह्मण समाज में नहीं सर्व समाज में बड़ा वजूद रखते हैं, सचिन शर्मा। क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की थी पूर्व में, लेकिन अब की बार चुनाव थोड़ा लूज रहा, लेकिन राजनीति में लगातार लगे रहते हैं। 2024 के चुनाव को लेकर आज करने वाले हैं सचिन शर्मा से हम चर्चा। क्या होगा ब्राह्मण समाज का 2024 में रोल, सचिन शर्मा आज बताएंगे। जो है सही और पश्चिमी यूपी में, क्योंकि ये बराबर सुनने को मिलता है कि जब जब सिंहासन वो ब्राह्मण समाज जागता है तो सिंहासन डोल जाता है, कुछ इस तरह की कहावत है। लेकिन आज सचिन शर्मा से चर्चा करने के बाद पता चलेगा कि ब्राह्मण समाज अब की बार 2024 के चुनाव में देश की गद्दी पर किसको देखना चाहता है और किसे नहीं देखना चाहता है तो क्यों, और नहीं चाहता तो क्यों। सचिन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शाह अलर्ट में। जी, सालर टाइम्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आज हमारे साथ चर्चा पर करने के लिए बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हिंदुस्तान की राजनीति है, आज के जो 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, ये देश के और राष्ट्र हित के मुद्दों का चुनाव होगा। और राष्ट्र हित में देख लो, हमारे यहाँ अयोध्या मंदिर जो इतने टाइम से विवादित मुद्दा था, उसे पूरा करने का काम मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने किया। और देश की जनता आने वाले समय में पूर्ण रूप से बीजेपी को जिताने जा रही है। तो क्या 2024 का चुनाव राम मंदिर पर ही समेट दिया आपने? राम मंदिर राम मंदिर कोई बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा, जैसा इतना बड़ा विवादित मामला चल रहा था राम मुद्दे को लेकर पहले से, और दूसरी पार्टियां थी, समाजवादी ले लो, कांग्रेस ले लो, बीएसपी ले लो, वो बोलती थी कि राम मंदिर कब बनाएंगे। राम मंदिर बनाने का काम बीजेपी पार्टी ने सब लोगों के सहयोग से करने का काम किया है। राम मंदिर मुद्दे के साथ साथ 370 का देख लो, 370 धारा हटाने का काम किया। और लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत है माननीय योगी जी के शासनकाल में यार। कोई अपराधी या तो जेल में है या अंदर है या ऊपर है। बिल्कुल सही बात है कि कानून व्यवस्था जो है, आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो इस वक्त चल रही है वो सही तरीके से सही ढंग पे चल रही है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार आप भी किसान बेल्ट से आते हो, क्योंकि पुरकाजी विधानसभा, जिस विधानसभा से आप बिलोंग करते हो, वे भी एक किसानों की बेल्ट मानी जाती है। तो आपके क्षेत्र में ही किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। जब अब की बार फसलें बर्बाद हुई, तबाह हुई, किसान शोर मचाता रह गया, लेकिन आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला। तो इस विषय में क्या, क्योंकि आप खुद भी किसान हैं। हम भी खुद भी किसान है, और अभी अभी प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने 20 रुपये बढ़ाने का काम किया किसानों को। अब जब 350 का भाव मिल रहा है, और जी किसानों को बहुत योजनाएं, ये देख लो, बीज के दाम, जो कट्टा जो पहले मिलता था उसमें कटौती, पूरा पूरा कम करने का काम किया योगी सरकार ने। और सड़कें देख लो, सड़कों में गडकरी जी ने पूरे देश में, पूरे भारत का नाम विश्व में बढ़ाने का काम किया। और बहुत सी सुविधाएं यहाँ पे सरकार ने देने का काम किया। बात कर रहे हैं किसानों की। आपने कहा कि 20 रुपए बढ़ाने का काम किया है। लगातार किसानों को पूरे 10 वर्ष हो चुके लड़ाई लड़ते, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी लगातार चल रही है। लेकिन अब जब वक्त आ गया है कि 2024 का चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो क्या 20 रुपए का रेट बढ़ाकर किसानों को खुश करने का एक ये फंडा है सरकार का? अगली बार जब किसान गन्ने का समय आएगा फिर बढ़ा देंगे। अब इस साल बढ़ा तो दिए 20 रुपए, जब समय समय पर बढ़ते रहेंगे। जैसी जिस हिसाब से देश चल रहा है, इसी हिसाब से किसान चलेगा। जिस तरह आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में नोएडा में किसानों का बहुत बड़ा इस वक्त आंदोलन का रूप ले चुका है और सड़कें जाम है दिल्ली की। दिल्ली जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर किसान जा रहा है। तो एक तरफ आप बात कह रहे हैं कि सरकार जो है किसान हित की बात कर रही है, 20 रुपए करने बढ़ा, लेकिन एक तरफ किसान जो है इतना परेशान क्यों नजर आता है? कौन सा किसान जा रहा है जंतर मंतर पर? कोई किसान नहीं, किसान तो सब यही है, अपने खेत में काम कर रहे। गेहूं की अब कटाई का समय आ जाएगा,
गन्ने की अपनी छुलाई कर रहे, अपने उसमें मिल में डालने का काम कर रहे हैं। मैं तो ठग ठगे बैठे जो उधर इधर उधर घूम रहे, किसान कहाँ है वो। तो लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर किसान नेता जो है आंदोलन करते रहते हैं और अभी पूर्व में भी आपने देखा है कि लगभग 700 प्लस किसान अपनी जान से चले गए धरने के दौरान अपनी मांगों को लेकर जो धरना चल रहा था। जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत, तो उनके नेतृत्व में जो धरना चल रहा था, लेकिन मांगे तो पूरी नहीं हो रही ना सरकार से। राकेश टिकैत जी किसानों के बड़े नेता हैं हमारे देश में। राकेश टिकैत जी के जो इश्यूज थे किसानों के, जो उन्होंने रखे थे, माननीय मोदी जी ने सब इश्यूज पर बात करी थी और सबको सोल्व करने का काम माननीय मोदी जी ने किया था। जो चीजें राकेश टिकैत जी ने रखी थी सरकार के समक्ष, वो सारी चीजें माननीय योगी जी ने और स्टेट की सरकार माननीय योगी जी ने करने का काम किया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, जो किसानों की मांग चल रही है, तो यानी कि जब सारी चीजें पूरी होगी तो फिर किसानों के जो आंदोलन है, यानी कि डिस्टर्ब कर रहे हैं सरकार को? कोई आंदोलन नहीं चल रहा। जो आंदोलन चल रहे, जो चीजें होने वाली हैं वो सरकारें कर रही हैं। जो चीजें नहीं होने वाली उसे उस चीज को मुद्दा बना के कोई राजनीति करे, वो तो ठीक नहीं है। यानी कि किसानों को लेकर राजनीति चमकाई जा रही है। नहीं, राजनीति का मैं ये सवाल नहीं कह रहा। राजनीति नहीं, जो राकेश टिकैत या किसान यूनियन या किसान कोई भी किसान का जो संगठन है हमारे देश में प्रदेश में, जो भी चीजें राकेश टिकैत जी हो या कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसानों के जितने भी संगठन है जो भी इश्यूज पर बात करते हैं, सरकारें उन पर ध्यान देती हैं और अपना पूरी उन्हें करने का काम करती हैं, सही काम करने का काम करती हैं। ब्राह्मण समाज पूर्व में कांग्रेस के साथ रहा है। इस बार आप कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब सीधा-सीधा ये है कि कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज की सपोर्ट भाजपा को हो सकती है। भाजपा को हो नहीं सकती। भाजपा को सपोर्ट है देश हित में। ब्राह्मण जो देश हित की बात करेगा, देश के लिए काम करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा, जिस पार्टी की अच्छी सोच होगी, ब्राह्मण उसके साथ रहेगा। तो क्या जो अदर पार्टियां हैं इनकी सोच अच्छी नहीं? नहीं, पार्टी समय समय पर देखिए, जैसे पहले हमारे स्टेट में यूपी से समाजवादी रही 4 बार, बीएसपी रही, कांग्रेस रही, जो उन्हें अब लोगों ने उन्हें नकार दिया, अब बीजेपी के साथ हैं। तो क्या मतलब जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इन सब का जो गठबंधन होने जा रहा है, महागठबंधन, तो जब गठबंधन अगर मान लिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में सचिन शर्मा का अपना क्या फैसला रहेगा? हम तो बीजेपी के साथ हैं, गठबंधन के साथ थोड़ा ही हैं। हमने तो नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी की नीतियों से, नियत से, हर चीज से हम खुश थे, प्रभावित थे, तो बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। पूर्व में भी आप कई पार्टियों में रह चुके हो। पूर्व में मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया था। निर्दलीय चुनाव जीत कर आने के बाद मैंने वोट समाजवादी को दिया था। इतना ही मेरा वो था पार्टी में रहने का, और मैंने पहली बार समाजवादी को वोट दिया था, वरना हम शुरू से ही बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी अब ज्वाइन कर ली। अब अगला जो मकसद है, टारगेट 2024 के चुनाव पर, मुजफ्फरनगर के लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में किसकी ज्यादातर आकलन किया जा रहा है कि कौन प्रत्याशी होगा? मुजफ्फरनगर में जिसे पार्टी चुनाव लड़ाने के लिए भेजेगी लोकसभा में, हमारे माननीय मंत्री जी हैं संजीव बालियान जी, उन्हीं का टिकट होगा और उन्हें सब मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। और आगे जो पार्टी को करना होगा, पार्टी जिस जैसा अच्छा समझेगी और जिसे भेजेगी उसके साथ रहेंगे। और मंत्री जी बहुत अच्छा काम किया, मंत्री जी के साथ ही सब लोग रहेंगे और उन्हें जिताने का काम करेंगे सारे कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगभग ब्राह्मण समाज की कितना वोट है? मुजफ्फरनगर लोकसभा पर करीब करीब 120 के करीब वोट है, 1,20,000। 1,20,000 लोकसभा में हैं और टोटल लोकसभा में कितना वोट है? टोटल लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। लोकसभा में टोटल वोट कितना है? 1,20,000 के लोकसभा में वोट मतदाता कितना है, जितना वोट पड़ेगा टोटल? टोटल मतदाता है जी 17 लाख के करीब। 17 लाख। जी। 17 लाख पर 1,20,000 भारी। नहीं, भारी क्यों? भारी की तो कोई बात नहीं, कहीं मतदाता तो बराबर होता है, सब जातियां बराबर हैं। कोई इसमें ब्राह्मण की या एससी की या गुजर की जाट की कोई बात मैंने नहीं की। सब लोग बराबर है, मतदाता मतदाता। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज एक तरफा भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, हाँ जी। लेकिन ये सारे दावे जो है खोखले साबित हुए। पूर्व में चेयरमैनी का जो चुनाव हुआ था, राकेश शर्मा जी मुजफ्फरनगर से समाजवादी के प्रत्याशी थे, लेकिन ब्राह्मण समाज ने लगभग
काफी हद तक वोट जो है राकेश शर्मा को करने का काम किया है। नहीं, वो तो समाज का चलो कैंडिडेट था, लेकिन जब भी ज्यादातर बीजेपी को वोट करने का, यानी कि समाज का कैंडिडेट आएगा तो आप उसको वोट करेंगे, पार्टी को वोट नहीं करोगे? बीजेपी को वोट करने का काम किया जाता। आप नहीं, आंकड़े देख लो। ज्यादा वोट जो है भाजपा को बीजेपी को वोट किया, बीजेपी को वोट किया तभी तो वो हारे, तभी तो हारे। यानी कि ब्राह्मण समाज ने राकेश शर्मा को वोट नहीं किया, इसलिए राकेश शर्मा चुनाव हार गए। आप बीजेपी को वोट किया, ब्राह्मण समाज ने ज्यादा। ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को वोट किया। जी जी। अच्छा, अब आपका क्या क्या प्रोग्राम है अगला? अगला सब पार्टी के साथ रहेंगे, जिताने का काम करेंगे। बिजनौर हमारी लोकसभा लगती है, बिजनौर मुजफ्फरनगर, जहां दोनों टिकट जो होंगे। अच्छा, सचिन भाई, बिजनौर की बात करते हैं। बिजनौर लोकसभा पे आजकल ज्यादातर अनुराधा चौधरी को देखने को मिल रहा है, तो क्या अनुराधा चौधरी लाइन में है या मतलब टिकट फाइनल है लगभग? पार्टी वहां पे कई कैंडिडेट चुनाव टिकट मांग रहे हैं। उमेश मलिक जी हैं, पूर्व विधायक बुढ़ाना से, अनुराधा चौधरी जी हैं और मोहित बेनीवाल जी हैं। जिसे पार्टी टिकट देगी, कार्यकर्ता उनके साथ रहकर चुनाव लड़ा कर जिताने का काम करेंगे। पार्लियामेंट भेजेंगे, सरकार बनेगी। 400 पार का मोदी जी का नारा है। मोदी जी की गारंटी के साथ सब लोग चुनाव लड़ाएंगे। जिस तरीके का आपने एक बहुत अच्छा माहौल बनाया है कि बिजनौर लोकसभा पर अगर किसी भी प्रत्याशी को कैंडिडेट बनाकर भाजपा भेजती है तो उसी को जिताने का काम करेंगे, कैंडिडेट का कोई भेदभाव नहीं होगा। नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बीजेपी पार्टी में तो कमल का निशान सबसे बड़ा चिन्ह है, और यही पार्टी, इस पे ही सब लोग कार्यकर्ता काम करेंगे, पार्टी के साथ हैं। तो और पार्टियों में निशान नहीं होता? नहीं, निशान होता है। और पार्टियों को कौन पूछ रहा? पार्टी रही कहाँ गई? अब ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन हुआ था, ये देख लिए जयंत चौधरी जी भी हमारे साथ, बीजेपी के साथ, मोदी जी के, योगी जी की नीतियों को देखते हुए हमारे साथ जुड़ गए। अच्छा, मतलब आपने चलो ये भी बात अच्छी की, क्योंकि आज जो एक खबर बड़ी गर्म है सचिन भाई, जो जयंत चौधरी की बात करी आपने, आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो क्या जयंत चौधरी विलय कर रहे पार्टी में? नहीं, विले नहीं, अपना पार्टी के साथ गठबंधन में आ रहे हैं बीजेपी के। लगभग तय हो चुका है। हाँ, तय हो चुका। तो क्या जयंत चौधरी जी को कितनी सीट मिल रही है उत्तर प्रदेश में? वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कितनी सीटें मिलेंगी, जो भी होगा। हमारे साथ बड़ा खुलासा किया है सचिन शर्मा, पूर्व जिला पंचायत रह चुके हैं, मुजफ्फरनगर में पुरकाजी विधानसभा से बिलोंग करते हैं, कि जयंत चौधरी का लगभग जो गठबंधन में आना है वो तय हो चुका है। ये बड़ी बात कही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से एक खास रिपोर्ट।